न योगेन न सांख्येन कर्मन न विद्या ब्रह्म आत्म एकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। अर्थात मोक्ष ना तो योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्म से, और ना ही शास्त्रों के अध्ययन मात्र से। वह तो केवल और केवल ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का बोध हो जाने से ही सिद्ध होता है। ये था 58वां श्लोक। अगले श्लोक में कहते हैं कि जिस प्रकार वीणा का रूप, लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण होता है, उससे किसी साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों के धारा प्रवाह कर कहने का सामर्थ्य, वाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वता भोग ही का कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं। परम तत्व को यदि न जाना तो शास्त्र अध्ययन निष्फल है, अर्थात व्यर्थ है, और यदि परम तत्व को जान लिया तो भी शास्त्र अध्ययन निष्फल ही है, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने के बाद साधन की कोई सार्थकता नहीं रह जाती है। इस श्लोक में वे शास्त्रों के बोझ को हर हाल में छोड़ने को कह रहे हैं कि एक बार ज्ञान ले लेने के बाद उसे छोड़ देना चाहिए। वे कहते हैं कि परम तत्व को यदि ना जाना तो शास्त्र का अध्ययन निष्फल चला गया, और यदि उसे जान लिया तो अब शास्त्रों का बोझ अपने सर पर लेकर चलना सही नहीं है, क्योंकि अब उसकी सार्थकता नहीं है, उसे अब त्याग देना ही सही है। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है, इसलिए किन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्न पूर्वक आत्म तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा रूपी सर्प से डसे हुए को ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद शास्त्र से या मंत्र और औषध से क्या लाभ, ये सब निरर्थक हैं। जिस प्रकार औषध को बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता, इसी प्रकार अपरोक्षा अनुभव के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने केवल बाह्य शब्दों से, जिनका फल केवल उच्चारण मात्र है, मनुष्यों की मुक्ति कैसे हो सकती है। बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वीमंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूं, ऐसा कहने से ही कोई भी राजा तो नहीं हो जाता। पृथ्वी में गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए जैसे पहले किसी विश्वसनीय पुरुष के कथन की और फिर पृथ्वी को खोदने, कंकड़ आदि को हटाने तथा प्राप्त हुए धन को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, कोरी बातों से वह बाहर नहीं निकलता। इसी प्रकार समस्त माइक प्रपंच से शून्य निर्मल आत्म तत्व भी ब्रह्मविद गुरु के उपदेश तथा अपने मनन और निध्यासन आदि से ही प्राप्त होती है, थोथी बातों से नहीं। धन्यवाद।